रुखसाना अपने चैनल कुकिंग विद रुखसाना के साथ। तो आज मैं फिर लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और स्पेशली बुजुर्गों के लिए बहुत ही एक ख़ास और हेल्दी रेसिपी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की खीर, जो बहुत झटपट बन जाएगी और बहुत आसानी से आप उसको बनाएंगे और इंजॉय करेंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, साबूदाने की खीर। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे साबूदाने को मैंने 1-1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं ये कैसा सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम इसकी खीर तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 5 अदद मैंने इलायची ली है, उनको मैंने खोल लिया है। हाफ़ प्याली के करीब चीनी है, किशमिश है। यहाँ पे मेरे पास मिक्स ड्राई फ्रूट है, इसमें किशमिश है, काजू और अखरोट और बादाम मैंने लिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हों आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ड्राई क्रश नारियल है, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ड्राई मिल्क लिया है। ये ऑप्शनल है दोनों चीज़ें, अगर ये आप ना डालना चाहें तो इनको स्किप किया जा सकता है। तो चलिए खीर को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून के करीब घी लिया है। घी गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ड्राई फ्रूट है इनको हम रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स हल्के रोस्ट हो गए हैं, इनको हम घी से बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून के करीब किशमिश है, इनको भी हम हल्का रोस्ट करते हैं। और घी में जाते ही जो किशमिश है वो फूल जाएगी। जैसे ही फूल जाएगी हम इसको घी से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे किशमिश भी हमारी रोस्ट हो गई है, इसको भी मैं घी से बाहर निकाल लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे इसी गरम घी में हम जो साबूदाना हमने भिगो के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम हिलाना शुरू करेंगे क्योंकि घी गरम है तो नीचे ये लग ना जाए, इसीलिए मुसलसल इसको 1 मिनट के लिए हम थोड़ा भूनेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 लीटर के करीब दूध है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। जी, तो अभी हमारी साबूदाने की खीर में जो है वो एक उबाल आ गया है। तो इसमें मैं 5 इलायची जो है वो ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, मेरे पास 3 टेबलस्पून के करीब ड्राई मिल्क है, वो ऐड कर देंगे। और इसको मुसलसल हम हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना आ जाए। तो अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट, ड्राई नारियल, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अभी यहाँ पे मैं हाफ़ प्याली के करीब चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी अगर आप लोग तेज़ खाना पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें आप चीनी बढ़ा भी सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी खीर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। तो अभी जो हमने ड्राई फ्रूट्स थोड़े रोस्ट करके रखे थे वो हाफ़ अभी हम इसमें डाल देंगे। तो थोड़ी मैं रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। तो इसको मिक्स करके तो अभी चूल्हा यहाँ पे हम बंद कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैं कवर कर दूँगी। और जैसे ही ये थोड़ी ठंडी होती है उसके बाद फिर हम डिश आउट करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार और आसान रेसिपी साबूदाने की खीर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। जब हल्की फुल्की भूख महसूस हो तो इसको बनाएं और इन्जॉय करें। और मुझे भी बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ इसी तरह एक और आसान रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।